विवाद में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। आमिर सुबहानी से धार्मिक आधार पर छुट्टी में भेदभाव की वजह पूछी गई है। आयोग ने 7 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब शिक्षा विभाग ने हिंदू त्योहारों की छुट्टी में कटौती कर दी। बेगूसराय में एक स्कूल वैन के ड्राइवर ने 2 बच्चियों के साथ रेप किया। इस दौरान उसने एक वीडियो भी बनाया। गुस्साए परिजनों ने स्कूल वैन में आग लगा दी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पीड़ित बच्चियों को सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बीजेपी उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन का क्रेडिट ले रही है। ये आरोप मंत्री श्रवण कुमार ने लगाया है। उन्होंने कहा, जहां भी शुभ काम हो रहा है वहां प्रधानमंत्री को जाने से रोकना चाहिए। वैशाली में 24 साल के एक युवक की रेलवे ट्रैक पर लाश मिली है। मृतक की पहचान मुजफ्फरपुर के रहने वाले राजवीर के रूप में की गई है। परिजनों ने पत्नी पर अवैध संबंध में हत्या करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि लड़की को शुरू से ही लड़का पसंद नहीं था। उत्तराखंड की सिलकियारा टनल से रेस्क्यू किए गए बिहार के सबा अहमद से पीएम मोदी ने फोन पर बात किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को आप बीती सुनाई। सबा ने कहा कि उन्हें कभी कमजोर पड़ने का एहसास नहीं हुआ। सभी अलग अलग राज्यों से थे, लेकिन एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहते थे। कैमूर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लड़के वाले एक भैंस और बाइक की डिमांड कर रहे थे। नहीं देने पर हत्या की धमकी भी दे रहे थे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षक संघ को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। पाठक ने शिक्षकों को संघ की सदस्यता लेने पर कार्रवाई करने की धमकी दी है। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें आदेश की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पटना में एक कार बाइक सवार को रौंदते हुए गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना भेटा खगौल मुख्य मार्ग पर गोडना गांव के पास हुआ। मृतकों की पहचान मोहित कुमार और शशांक कुमार के रूप में की गई है। लैंड फॉर जॉब केस में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपियों ने कोर्ट से दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। गोपालगंज के रहने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार आज शादी के बंधन में बंध गए। छपरा की दिव्या के साथ उन्होंने 7 फेरे लिए। दोनों की शादी गोरखपुर के रेडियंट रिजॉर्ट में हुई। मुकेश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नवनियुक्त 51,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी नवनियुक्त लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन पटना समेत देश भर के 37 स्थानों पर किया जाएगा। ये भर्तियां केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों में हो रही है। इनमें रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल हैं। नवनियुक्त कर्मियों को कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। यह प्रशिक्षण आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पर ऑनलाइन दिया जाएगा। इस पोर्टल पर 800 से अधिक ई लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इधर पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में न्यूनतम तापमान में औसतन 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। बिहार भाजपा के सह प्रभारी सुनील ओझा का आकस्मिक निधन हो गया। गृह मंत्री अमित शाह और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं सहित विभिन्न लोगों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अररिया जिले के जोगबनी सीमा चेकपोस्ट पर पुलिस ने शराब के नशे में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र के गिनहरपुर में एक स्कूल बस चालक ने 2 बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2024 से और 5 साल के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज प्रति माह निःशुल्क दिया जाता है।
नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा की। मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्रीय योजना को स्वीकृति दी है। श्री ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 के दौरान 15,000 स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका उपयोग कृषि संबंधी सेवाओं के लिए किसानों को किराए पर देने के लिए भी होगा। इस योजना के लिए 1,261 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन से फंसे बिहार के 5 समेत सभी 41 श्रमिकों को कल देर शाम सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सभी श्रमिक स्वस्थ बताए जा रहे हैं। सुरंग से निकाले जाने के बाद इन सभी को निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां उनके स्वास्थ्य की प्रारंभिक जांच की गई। रात भर उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी गई और सुबह होते ही सभी श्रमिकों को सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश स्थित एम्स ले जाया गया। इन श्रमिकों की स्वास्थ्य स्थिति पूरी तरह से सामान्य बताई जा रही है। जरूरी जांच के बाद श्रमिकों को उनके घर भेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में पिछले 17 दिन से फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के बचाव अभियान की प्रशंसा की है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 400 घंटे चला बचाव अभियान सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकाले जाने के साथ कल कामयाब हुआ, जिससे राष्ट्र ने राहत की सांस ली।